बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 37 में आज हमने डिस्कस करना है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के बारे में, या हम अल्केन्स को किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमें मेथड गिवन है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हाइड्रोजिनेशन, जैसा कि वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात की जा रही है। हम जब ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी, जब हम अल्केन बनाने लगते हैं, किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड को सिंथेसाइज करने लगते हैं, तो अगर हम किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, जैसा कि अल्कीन्स या अल्काइंस, हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स कंसीडर होते हैं जिनमें अभी भी कैपेसिटी है मज़ीद एटम के ऐड होने की या मज़ीद हाइड्रोजन ऐड होने की, क्योंकि उनमें कैपेसिटी है। अगर हम उनके डबल बॉन्ड को ख़त्म कर दें, अगर हम उनके ट्रिपल बॉन्ड को ख़त्म कर दें और उसके नतीजे में हम एक सैचुरेटेड कंपाउंड बना लें, तो वो हमारे पास अल्केन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसीलिए पहला जो मेथड गिवन है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, यानी हम अगर किसी अल्कीन या अल्काइन में हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो उसके नतीजे में हम अल्केन बना सकते हैं। सो इसमें कुछ जो है वो कंडीशंस हैं। रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होगा निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। बहुत से आप रिएक्शन, बायोलॉजी में भी आप ये बात पढ़ते हो, हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनको बहुत से एंजाइम कैटेलाइज करवा रहे होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम विदाउट एंजाइम या विदाउट कैटलिस्ट प्रोसीड करवाएं तो बहुत टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस, इसीलिए हमेशा कोई ना कोई एंजाइम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम या कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा वो एक मेटल कैटलिस्ट है, एंड दैट इज़ निकल। अच्छा जी, याद रखना है आपने, निकल जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कंसीडर नहीं होता अगर हम इसका कंपैरिजन प्लाटिनम या पैलाडियम से करते हैं। अच्छा, हम जब ये कह रहे हैं कि हमारे पास निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी चाहिए होगा 250 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर हमें रिक्वायर होगा अगर हम निकल को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करें। अगर हम निकल की जगह इसी रिएक्शन में प्लाटिनम या पैलाडियम यूज़ कर दें तो उसके लिए हमें किसी किस्म के टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होगी, यानी हमें एडिशनल टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही प्रोसीड हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए बेसिकली हम जब निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होगी 250 से 300 सेल्सियस। लेकिन अगर हम उसी रिएक्शन को प्लाटिनम या पैलाडियम की मौजूदगी में करवा दें तो हमें यहाँ पे कोई टेम्परेचर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आप यहाँ पे प्लाटिनम या पैलाडियम जो भी आप कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जस्ट उसको मेंशन करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम आप रिएक्शन करवा रहे हैं या इन द प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम आप रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो है रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगी। सो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड का मतलब है कार्बन ने अपने जैसे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए 4। यानी अगर हम इस बॉन्ड को देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बने हुए हैं और सेंटर में ये जो हमें बॉन्ड नज़र आ रहा है, कार्बन ने अपने जैसे कार्बन के साथ, ये बेसिकली डबल बॉन्ड का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए हैं यहाँ पे कार्बन टू कार्बन। अब अगर हम इस 4 इलेक्ट्रॉन की, इनकी जो म्यूचुअल शेयरिंग है, इसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें तो बजाय इसके कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करे, उसके लिए बेहतर ये है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले हाइड्रोजन के साथ और ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो होगा ये कि जैसे ही ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के नतीजे में कार्बन ने जो अपना इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया हुआ था अपने जैसे कार्बन के साथ, वो यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन से शेयर हुआ था, अब वो कार्बन की बजाय शेयर हो जाएगा हाइड्रोजन से, और ये बॉन्ड जो पहले कार्बन से शेयर था अब ये शेयर हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो इनका ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड के नतीजे में ये डबल बॉन्डिंग, जो इसका डबल बॉन्डेड करेक्टर है, वो ख़त्म हो जाएगा और ये कन्वर्ट इनटू ये एक बॉन्ड रह जाएगा। अपर जो बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड ख़त्म होने के नतीजे में उस बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन अपना बॉन्ड बना लेगा। तो हम कहेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अपीयर होगा, जो कि एक अल्केन है, और अल्केन का इसको हम नाम देते हैं इथेन का। देन हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड की। आप देखें, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है एक तो सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के साथ साथ जो है वो 2 पाई बॉन्ड मौजूद हैं। बस आप लोग पाई सिग्मा की तरफ हम बल्कि डिटेल में नहीं जाते, आप इतना याद रखें कि यहाँ पे 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड का मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर किए जा रहे हैं, यानी हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे चूँकि 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर हो रहे हैं यहाँ पे।
अब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और ये हमारे पास कोई बहुत स्टेबल फॉर्म नहीं है। अनसैचुरेशन जब तक रहती है तो स्टेबिलिटी कम है, जैसे कंपाउंड सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पे हम निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, 2 हाइड्रोजन ऐड किए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे। ये वाला जो बॉन्ड है जो कि कार्बन ने, जैसा कि हमने पहले देखा, कार्बन ने अपने जैसे कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था वो यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा एक हाइड्रोजन के साथ और ये कार्बन दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड्स में से 3 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और उस बॉन्ड क्लीव होने के नतीजे में यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब हम वही कंपाउंड लेते हैं जो कि अभी भी वो अनसैचुरेटेड है, उसमें अगेन एक एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड बने हुए हैं डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और इसकी जगह एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 विच इज़ एन एल्केन। तो इस तरह से हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसको सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशंस याद रखनी है आपने। नेक्स्ट हम कहते हैं कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स से भी हम बना सकते हैं किसी भी अल्केन को। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। अच्छा जी, नेसेंट हाइड्रोजन से याद रखिएगा, हम इसे ब्रैकेट में शो कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन वो होता है जब हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में यानी स्टेबल फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब है जब हाइड्रोजन सिंगुलर फॉर्म में यानी बॉन्डेड फॉर्म में नहीं है, ये अपने जैसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं है बल्कि ये सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जाहिर है जब कोई चीज़ स्टेबल हो जाती है, मॉलिक्यूलर स्टेट में है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम है, वो उस तरह से रिएक्शन नहीं देगा। स्टेबल चीज़ डिस्टर्बेंस नहीं चाहती, तो इसीलिए अगर हमारे पास अनस्टेबल फॉर्म में हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, बहुत से रिएक्शन में नेसेंट फॉर्म में हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, बहुत से एटम जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा रिएक्टिविटी रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है मिथाइल ब्रोमाइड, इसमें इसको हम नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल हैलाइड के फंक्शनल ग्रुप के हवाले से हमने पढ़ा था। तो ये बच्चों, ये हमारे पास जो है वो एक कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड से बिलोंग करता है, नाम इसका मिथाइल ब्रोमाइड है। हमने इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है और हाइड्रोजन ऐड करके बेसिकली हम निकालना चाहते हैं इस ब्रोमीन को। हम चाहते हैं इस ब्रोमीन को निकाल दें, इसकी जगह हम हाइड्रोजन ऐड करें, क्योंकि रिप्लेसमेंट करवानी है इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म हाइड्रोजन की इस्तेमाल की जा रही है। अब रिएक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो एक हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा इसके ऊपर, इसने जो बॉन्ड ब्रोमीन से बनाया हुआ है वो बॉन्ड टूट जाएगा और ब्रोमीन को हाइड्रोजन अपने साथ अटैच करके बना देगा HBr। और ये जो CH3 था, जब इसमें एक हाइड्रोजन मज़ीद ऐड होगा तो ये बन जाएगा CH4। अब हम अगर एक और एग्जांपल देखें, सेम बिल्कुल वैसा ही मेथड है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन इस ब्रोमीन पे अटैक करेगा, इस ब्रोमीन को अपने साथ अटैच कर लेगा। हेलोजेंस बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो ये इसे अपने साथ अटैच कर लेगा और ये बना देगा HBr। अब हमारे पास बच जाएगा इथाइल रेडिकल। इथाइल रेडिकल को स्टेबल होने के लिए एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो इथाइल रेडिकल में ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन और इसे कन्वर्ट कर देगा ईथेन में। इस तरह से हम बना सकते हैं, अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये 2 मेथड आपकी बुक में गिवन है, आपने इन दोनों मेथड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। और यहाँ तक आपका टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स डिस्कस करेंगे।